कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने मीम कॉइन को क्यों लॉन्च किया? क्या डोनाल्ड ट्रंप को पैसा कमाना है या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे अल्ट कॉइन का पैसा है उसको कैप्चर करना है? क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रंप मीम कॉइन है 2 दिनों के अंदर मार्केट में जितना भी फंड्स है सारा का सारा फंड्स अल्ट से निकल के डोनाल्ड के जो कॉइन है, डोनाल्ड नेम का मीम कॉइन है, उसके अंदर जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इथेरियम को ना सपोर्ट करे, बिटकॉइन को ना सपोर्ट करे, दूसरे क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट ना करे और अपना डोनाल्ड ट्रंप का इकोसिस्टम बना दे। अभी मीम कॉइन लॉन्च किया है, आगे जाके एक और मीम कॉइन लॉन्च करे, आगे जाके एक और मीम कॉइन लॉन्च करे। उसमें होगा क्या? कंट्रोल कंप्लीटली डोनाल्ड ट्रंप की टीम के पास रहेगा या तो उसकी कंपनी के पास रहेगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, बड़े एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि अब डोनाल्ड ट्रंप है पैसा वाला बन गया। डोनाल्ड ट्रंप का नेटवर्थ दिसंबर 2024 के अंदर $6 बिलियन के आसपास था और ये मीम कॉइन लॉन्च करने के बाद उसके पास जो कंट्रोल है उसे अगर कैलकुलेट किया जाए 80% जितना सप्लाई डोनाल्ड ट्रंप की टीम के पास है, जो कि लॉक्ड कहा जा रहा है, बट कंट्रोल तो उसी के पास है। तो उसका वर्थ कितना निकलता है? अभी जैसे ही $70 के आसपास ट्रंप का कॉइन हिट हुआ था 77 के आसपास, तब $70 बिलियन के आसपास उसका वर्थ निकलता था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब $6 बिलियन का नेटवर्थ में से $70 बिलियन का नेटवर्थ हो गया? और कह भी सकते क्योंकि इसका कंट्रोल तो है ही उसके ऊपर। ठीक है, कल की मैं बात करूंगा। कल अरकम के आंकड़े जो कि $28 के आसपास चल रहा था, तब अरकम के कुछ आंकड़े ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जो नेटवर्थ है $28 बिलियन हो जाता है। उसने कैलकुलेशन किस टाइप से दिखाया? कैलकुलेशन ये दिखाया कि 80% जितना जो सप्लाई है ट्रंप मीम कॉइन का वो उसकी कंपनी के हाथ में है, उसकी कंपनी के कंट्रोल के अंदर है। तो अभी प्राइस के हिसाब से, जो कि कल $28 था तो $28 बिलियन के आसपास मार्केट कैप था, तो वो हिसाब किताब लगाया है। और उसने ये भी कहा है कि नवंबर महीने के अंदर $6 बिलियन के आसपास नेटवर्थ था फोर्ब्स के आंकड़े के हिसाब से। अब मीम कॉइन लॉन्च करने के बाद हम कहेंगे तो $28 बिलियन दिखाया जा रहा था और आज तो और ज़्यादा पंप हो गया है, तो वो ज़्यादा है, मतलब 60-70 बिलियन डॉलर के आसपास हम बोल सकते हैं। उतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर अरकम के आंकड़े दिखा रहे, और भी मीडिया वाले वहीं कवर किए हैं कि इतना ज़्यादा पंपिंग होना, इतना ज़्यादा मार्केट के बढ़ना, उसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप या उसकी कंपनी का लालच हो सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसका चालाकी हो सकता है, दूसरी कंट्री वाले इसमें इन्वेस्ट करें और पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा कब्जा डोनाल्ड ट्रंप करके रहे। तो दोस्तों अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, कोई लोग कहेंगे 100 जाएगा, कोई कहेंगे 200 जाएगा। ठीक है, कहने की खातर कह सकते हैं ज़्यादा फोमो बढ़ रहा है। ऐसे तो हमारे बाइनेंस के फाउंडर ने भी कहा था कि फोमो है, फोमो बढ़ रहा है। उसने ट्रंप के कॉइन के ऊपर ही कहा गया था, उसकी ट्वीट हमने लास्ट देखी, तो फोमो के बारे में बोला, तो ज़्यादा फोमो नहीं करना चाहिए। अब बाइनेंस लिस्टिंग होना था, वो भी हो चुका है, तो ज़रा बच के रहिएगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी लॉन्च करेगा, कंपनी हो या फिर भले ही डोनाल्ड ट्रंप हो, अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, ना ही तो लोगों के फ़ायदे के लिए। यहाँ पे हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को बच के रहने की ज़रूरत है, खासकर फ्यूचर्स, और अभी टॉप में खरीदना नहीं चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है बुक कीजिएगा, फंडामेंटल्स की ओर देखिएगा। बाकी और आल्ट्स के ऊपर हम नज़र मारेंगे तो इथेरियम से लेके और भी आल्ट्स कॉइन डाउन है, जो कि सोलाना बेस्ड जो मीम कॉइन है या तो सोलाना बेस्ड इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट है वो संभल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो ट्रंप मीम कॉइन लॉन्च किया है वो सोलाना के ऊपर किया है, तो सोलाना में थोड़ा हाइप और ज़्यादा बढ़ रहा है। सोलाना ने भी उसका जो नेटिव टोकन है सोलाना सोल, उसने भी एक नया ATH बनाया है, तो वहाँ से भी प्रॉफिट बुक करके दूसरे स्ट्रॉन्ग कॉइन के अंदर घुस सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि दोस्तों स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट से निकल के ऐसा मत करना कि भाई ट्रंप के अंदर घुस जाए। ये मेरा तीसरा वीडियो है, भले वो 70 या 77 को हंट किया है। जैसे बड़ा है वैसे ही उसमें प्रॉफिट बुकिंग के भी चांसेस बन जाएंगे, प्रॉफिट बुक भी होगा, और कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भी यहाँ पे भटक रहा है। अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉइन को छोड़ के मीम के पीछे भाग रहे, ना उसका कोई यूज़ केस है, ना कोई भी उसका फ्यूचर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यूज़ केस नहीं है। आप कहेंगे सागर भाई प्रेसिडेंट ने मीम कॉइन लॉन्च किया, दोस्तों अभी हाइप है, जब हाइप खत्म हो जाएगा और उसके बारे में बात करना भी बंद कर जाएंगे आगे जाके, तो वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में हमें देखने को मिल सकता है। और ऐसे भी कहेंगे कल 20 है, 20 को डोनाल्ड ट्रंप आने हैं, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है करेक्शन आएगा। वही मीम कॉइन के अंदर 50 से 60% तक, आज से कल परसों तक अगेन $35, $25, $35 वो रेंज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। और फिर अगर हम अभी खरीदेंगे तो भारी भरकम नुकसान हो जाएगा, और वही नुकसान होगा तो ना उसे आप सेल कर पाएंगे, ना दूसरे स्ट्रॉन्ग कॉइन के अंदर घुस पाएंगे। दोनों साइड से हमारा बुल रन तो मिस हो जाएगा, और फिर दूसरे कॉइन चलना शुरू हो गए तो ये चीज़ें ध्यान रखना, फंसना नहीं है। ठीक है, अर्ली बनना था उसमें, अगर अर्ली स्टेज के ऊपर अगर हमें समझ में आता कि ये डोनाल्ड ट्रंप का कॉइन है मीम कॉइन,
वहाँ पे एंट्री लेते तो प्रॉफिट मस्त बनाते। अब 10-20% के चक्कर में नहीं पड़ना है, और ये मत सोचना कि 100 या 1000 चला जाएगा, ठीक है। कहने के खतर तो लोग कह देंगे, बट चांस नहीं है।